नेपाल में जो हमारे भाई बहनों ने होश में जो जोश खोया, नुकसान किसका हुआ? नेपाल की जनता का हुआ, नेताओं का किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा। आम जनता का पैसा लगा हुआ है, तो अपने देश की प्रॉपर्टी को, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो प्राइवेट हो, उसको नुकसान ना पहुंचाएं, क्योंकि वो अपने पैसे से बनी है, अपना देश का नुकसान है। होश में रहते हुए हमें अपनी आवाज को बुलंद करना है, एकता के साथ, अनुशासन के साथ। लेकिन जो लद्दाख है वहाँ आग लगी हुई है नेपाल के बाद में। 370 हटाने से विकास नहीं होना था। अडानी को वहाँ जमीन खरीदनी थी, अंबानी को जमीन खरीदनी थी, वो उन्होंने खरीद ली। सिर्फ इसीलिए हटाने का ये ड्रामा किया गया था, ताकि अगर इनको सच में हटाना था तो जो हमारे वहाँ के कश्मीरी पंडित थे, क्या किसी भाई को वापस ले जाके उन्होंने बसाया? किसी का घर वापस बसवाया? वहाँ पे इन्होंने सिर्फ ये हटाना था कि वहाँ पे कोई बाहर का आदमी जमीन खरीद ले। और जमीन खरीदने वाले कौन थे? इनके दोस्त थे, अडानी अंबानी थे, उन्होंने जमीन खरीद ली। सिर्फ यही था। और रही बात लद्दाख की, लद्दाख के लोग 5 साल से आंदोलन कर रहे थे, अनुशासन में रहते हुए। सोनम वांगचुक जी अपना आंदोलन जारी रखे हुए थे, हमेशा भूख हड़ताल पे जाते थे, अपने शरीर को त्याग कर तपस्या कर रहे थे, लेकिन सत्ता में बैठे लोगों तक उनकी आवाज नहीं पहुंच रही थी। हजारों किलोमीटर से चलकर जो वो दिल्ली आ रहे थे, तब भी रास्ते में उनको रोका गया था, उनके ऊपर लाठियां बरसाई गई थी, और उसके बाद वहां से गिरफ्तार करके लद्दाख भवन में उनको कैदी की तरह रखा गया था, उनकी पूरी टीम को। हम भी 2 बार उनके साथ 2 दिन भूख हड़ताल पे भी बैठे। उसके बाद हमें भी वहां से डिटेन करके मंदिर मार्ग थाने में रखा गया था, बहुत सारे बच्चों के साथ। तो ये लोगों को सहन शक्ति की सीमा होती है, ये लोगों का मनोबल तोड़ना चाहते हैं। ये सोचते कि युवाओं को गोलियां चलाओगे, 5-6 युवा की जान जाएगी तो युवा आवाज उठाना बंद कर देगा। ऐसा नहीं है, युवा को और गुस्सा आएगा, जोश आएगा। लेकिन मैं अपने युवाओं से अपील करती हूँ कि होश में जोश नहीं खोना है। अगर सत्ता में बैठे लोगों से आप सवाल करोगे तो सीधा सीधा आपको ही एक आपके ऊपर भी देशद्रोह की धारा लगा देंगे। इनके देश भगत तो सिर्फ मोदी और अमित शाह ही हैं, बाकी तो हम सारे देशद्रोही हैं। ये पाकिस्तान जाके ये बिरयानी खा के आते हैं, ये सबसे बड़े देश भगत हैं। ये पुलवामा में 40 लोग शहीद होते हैं, उसकी जांच नहीं बिठाते, आज तक जांच नहीं कराई, और शहीदों के नाम पे वोट मांगते हैं। ये सबसे बड़े देश भगत हैं। पहलगांव में 26 हमारे भाइयों की बहनों की जाने गई, ये उनके ऊपर तिरंगा यात्रा निकालते, ये सबसे बड़े देश भगत हैं। इनको शर्म नहीं आती। ये जीएसटी को लगाते हैं तब ये जीएसटी के फायदे बताते हैं, और फिर जीएसटी हटाते हैं तो ये उत्सव मनाते हैं। लोगों को बेवकूफ बना रखा है इन्होंने। एक बार तुम जीएसटी लगा, गिफ्ट मिल गया है दिवाली की, और हजारों लाखों करोड़ रुपए जब इन्होंने देश की जनता से जेब से निकाला है, तब जीएसटी के फायदे बता रहे थे। आप जीएसटी हटा के उसके फायदे बता रहे हो। ये देश की जनता का पैसा लूट लूट के ये अपने एमएलए एमपी खरीदते हैं, देश हित में पैसा नहीं लगाते। ना तो इन्होंने कोई स्कूल बनाया, ना कोई मेडिकल कॉलेज बनाया। ये सिर्फ और सिर्फ अडानी अंबानी या 2-4 और उद्योगपति हैं, उनका भला करते हैं। पैसा लूटो और देश छोड़ के भाग जाओ, ऐसा इनके जमीर में है। लेकिन युवाओं ने बीजेपी का ऑफिस निशाना बनाया है लद्दाख में, इसको किस तरह देखती हैं आप? देखिए, लद्दाख के लोग, उनकी तकलीफ, उनकी जिंदगी, उनका रहन सहन, वो लोग हमारे से वो ही लोग बता सकते हैं कि उनको किस चीज की जरूरत है। दिल्ली में बैठ के लोग उसके ऊपर कंट्रोल करना चाह रहे हैं। अगर वो पूर्ण राज्य की मांग कर रहे हैं तो क्यों नहीं सरकार उनका पूर्ण राज्य का अधिकार दे रही है? उनको क्यों नहीं वहाँ का एक मुख्यमंत्री बनाया जाए जो अपने तरीके से वहाँ के लोगों की परेशानियां क्या है, उनके जीवन का क्या है, उनका रहन सहन का क्या है, तो वो अपनी जिंदगी को अच्छे से चला पाएंगे वहाँ के लोग, ना कि दिल्ली में बैठा इंसान। ये युवाओं ने कांग्रेस पे आरोप लग रहे हैं। कांग्रेस, अच्छा, नेपाल में भी कांग्रेस आग भड़काया ही। नेपाल तो हिंदू राष्ट्र था ना, तो वहाँ किसी ने, वहाँ भी राहुल गांधी चला गया क्या? नेपाल में भी मैंने तो कभी राहुल गांधी के मुंह से ये नहीं सुना, आग भड़काने वाली बात नहीं सुनी, सोनम वांगचुक के मुंह से नहीं सुनी। वो तो बेचारों ने अपना फास्ट और तोड़ दिया। जैसे ही हमारे 5 भाइयों की जाने गई वहाँ पे, तुरंत उन्होंने फास्ट, किसी के कहे बिना फास्ट तोड़ दिया कि मैं अपने शांति चाहता हूँ, मेरे राज्य में अशांति नहीं होनी चाहिए, मेरे देश में अशांति नहीं होनी चाहिए। तो उनके ऊपर ये जानबूझ के भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। मैं लद्दाख के भाइयों से, बहनों से अपील करती हूँ कि मेरे भाइयों, शांति से रहते हुए 5 साल से तुम अनुशासन में रह रहे थे, उसी अनुशासन में रहते हुए अपनी आवाज बुलंद करो। पूरा भारत देश आपके साथ है। जब आप दिल्ली में लद्दाख भवन में बैठे थे, तब भी देश के बहन भाई आपके साथ भूख हड़ताल में बैठे थे। आगे भी जरूरत पड़े तो लद्दाख तक भी पहुंचेंगे, लेकिन आप आगजनी या ऐसा कुछ भी मत करो, क्योंकि 1 रुपए का भी नुकसान करोगे, चाहे सरकारी बिल्डिंग हो, को प्राइवेट हो, वो अपने भारत का नुकसान है। नेताओं का किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा। लेकिन जैन जी जैसे मामले नेपाल के बाद में इंडिया में एंट्री कर गए हैं, चाहे
मणिपुर हो, चाहे असम हो, चाहे बिहार हो, चाहे लद्दाख हो, ये कौन भड़का रहा आगे? नेपाल में क्या था, नेपाल के लोग परेशान हो गए थे, रोजगार के नहीं मिल रहा था, बेरोजगारी से परेशान थे, महंगाई से परेशान थे, भ्रष्टाचार से। तो वो ही चीजें हमारे देश में हो रही हैं। लेकिन यहाँ का तो जो युवा है तो कांवड़ लाता है, नवरात्रि रखता है, रामलीला में जा रहा है, ये क्या बहक जाएगा क्या ये? सबसे जल्दी युवा किसमें बहकता है? युवा नहीं, कोई भी आदमी धर्म के नाम से, धर्म के नाम में इन्होंने बहका रखा लोगों को। लेकिन जिसने पढ़ाई की है वो नहीं बहक रहा। आप कभी भी देख लेना, देश में भी बेरोजगार हो गए हैं, अमेरिका में लोग बेरोजगार होने वाले हैं। ये बोल रहे हैं विश्व गुरु बन गए, हमारे युवाओं को, हमारे स्टूडेंट को वहाँ हथकड़ी लगा के ला रहे हैं। आतंकवादियों जैसा व्यवहार हमारे युवाओं के साथ, हमारे दोस्त हैं वो तो के साथ दोस्त, इनको दोस्त बोलने वाले कहाँ गए वो लोग जो ट्रम्प के जीतने की हवन कर रहे थे कि ट्रम्प जीते। अब की बार ट्रम्प सरकार क्या दिया? ट्रम्प सरकार ने नीति फेल हो गई है, विदेश नीति। विदेश नीति तो इनकी इतनी घटिया हो चुकी है। विदेश नीति होती ना तो जब पाकिस्तान के साथ अभी पहलगाम की लड़ाई हुई, एक भी बड़ा देश हमारे साथ क्यों नहीं खड़ा था? ये हर रोज विदेशों का तेरा कर करोड़ों रुपए बर्बाद कर दिए देशों में घूम घूम के। 1600 करोड़ एक भी देश हमारे साथ नहीं खड़ा और शर्म की बात है। बड़े दूसरे अमेरिका पाकिस्तान के रुकवा रहे हैं, युद्ध रुकवा रहे हैं, पाकिस्तान के आर्मी चीफ को बुलाता है और हमारे देश के नहीं। लेकिन युद्ध रुकवा रहे हैं जो वहाँ पे युद्ध रुकवा सकते हैं ये, लेकिन अपने देश में मणिपुर जल रहा है इतने सालों से, वो नहीं रुकवा सकते। क्यों डरते हैं ये लोग? ये चाहते ये है कि आगजनी हो, देश का नुकसान हो और युवा वो उनको गोलियों से भूना जाए, बुजुर्ग वो अपने आप बच्चों के गम में ऐसे चले जाए। लेकिन बिहार में महिलाओं को 10,000 रुपए दे जा रहे, 7500 करोड़ रुपए जारी कर दिए मोदी जी ने। आपको 15 लाख आ गए, आपके खाते में 15 लाख आ गए। वैसे ही महिला जुमला था, तो ये भी जुमला ही है। इनके सारे वादे जुमले ही थे पहले। जारी कर दिया मोदी जी ने केंद्र सरकार से। वो करते ही करते हैं, वो भाषण में करते हैं, कागजों पे नहीं करेंगे, ग्राउंड पे कोई काम नहीं होता इनका। लेकिन मजबूत तो हुआ है देश मोदी जी काल में। हाँ मजबूत हुआ ना। देखो एप्पल खरीदने के लिए लाइन लग गई, लोग मजबूत हो रहे हैं आर्थिक रूप से, मजबूत हो रहा है, फोन खरीदने के लिए मजबूत हो रहा है ना। एक तरफ कहते हैं स्वदेशी अपनाओ, दूसरी तरफ जहाज में घूम रहे हैं विदेशी, फोन इस्तेमाल करते हैं विदेशी। खुद तो आप शुरुआत अपने घर से करो ना। खुद सारी चीज इस्तेमाल कर रहे हैं बाहर की, आत्मनिर्भर बात करते हैं। कोई रेहड़ी लगा के रोड के किनारे सब्जी फ्रूट बेच के गुजारा कर रहा है, पुलिस आती है और उसकी रेहड़ी को तोड़ देती है। क्रेन लाते हैं, क्रेन से उसकी रेहड़ियां तोड़ जाती है। और एक तरफ आत्मनिर्भर की बात करते हो, दूसरी तरफ गरीब मजदूर बेचारा अपनी रेहड़ी लगा के गुजारा कर रहा है, उसके तो पुलिस के दरबार पिटाई करवा। ट्रम्प ने इसकी बोलती बंद कर रखी है। 36 इंच के सीने की बात करने वाले प्रधानमंत्री जी इतने डरपोक निकलेंगे, ये हमारे लिए शर्म की बात है। हमें शर्म आती कि हमारे देश का मुखिया चुप बैठा है और ट्रम्प अपनी मनमर्जी चलाए जा रहा है। हमारा देश एकदम गुलाम समझो, डिक्लेयर नहीं किया है ट्रम्प ने, लेकिन कहीं ना कहीं गुलाम है। हमारा पाकिस्तान से लड़ाई हो रही है तो अमेरिका के हमारा कहता है कि युद्ध बंद करो, और हमारा प्रधानमंत्री इतना डरपोक है युद्ध बंद कर देता है, तो हम गुलामी हुए ना। अमेरिका के गुलाम है, इसका मतलब सामने नहीं आ रहा, देख ही रहे हैं गुलाम है। लेकिन मोदी जी की माँ को भी निशाना बनाया लोगों ने इस बार बिहार में। दूसरों की माओ का ये टीवी पे बैठ के डिबेट में इतनी गंदी गालियां देते हैं, तब प्रधानमंत्री जी को शर्म नहीं आती, तब उनकी माओ का दर्द नहीं होता। किसी को जर्सी गाय बोलते हैं, किसी को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोलते हैं, तब वो किसी की माँ नहीं थी। किसी को ये आंदोलन जीवी बोलते हैं, किसी को ट्रोल करते हैं, सारा दिन ट्विटर पे गालियां देते हैं इनके IT सेल वाले, तब वो किसी की माँ और बहन बेटियां नहीं है। सरेआम बेटियों को घसीटा गया, बलात्कार किया गया, रात को यूपी के हाथरस के अंदर रात को मिट्टी का तेल डाल के जलाया गया, वो किसी की बेटी नहीं थी, उस बेटी की माँ नहीं थी, तब इनको दिखाई नहीं देता। अपनी माँ के लिए कि किसी ने गाली दी, गाली देना अपराध है तो उसको सजा दो। सरकार किसकी है? बिहार में इनकी सरकार थी, तो उसको अपराधी को सजा दो, बात खत्म। सत्यपाल मलिक जी को सम्मान देने के लिए, श्रद्धांजलि देने के लिए आज देश के कोने कोने से आए हैं। देश का कोई भी राज्य ऐसा नहीं है जहाँ से हमारे क्रांतिकारी बहनें, क्रांतिकारी भाई यहाँ नहीं पहुँचे हों। प्रधानमंत्री जी को बताना चाहती हूँ कि आपने अपनी घटिया मानसिकता दिखा दी, छोटी सोच दिखा दी सत्ता में बैठे लोगों ने, उनको राज के सम्मान ना देके। लेकिन आज देश की जनता ने दिखा दिया कि सबसे बड़ा सम्मान जनता का होता है, और आज जनता पूरी हमारे सत्यपाल मलिक जी के जो हमारे आज भीमराव अंबेडकर भवन में हमारे स्वाभिमान सभा रखी हुई है, वहाँ देश के कोने कोने से हमारी बहनें भाई पहुँचे हैं। तो मैं ये कहूँगी कि सबसे बड़ा सम्मान जनता का होता है। लेकिन मोदी साहब ने तो उनको सम्मान दिया, क्योंकि राज्य में उनको राज्यपाल बनाया था, उनको पूरी जो है उनका हक दिया था उनको। तो वो कोई भीख नहीं दी थी, वो उस लायक थे, उन्होंने वो काम किया था।
जिसको ये सारे देश में वाह वाही लूट रहे थे कि हमने धारा 370 हटा दी। वहाँ के राज्यपाल उस टाइम सत्यपाल मलिक जी थे जम्मू कश्मीर के, तो इन्होंने कोई एहसान नहीं किया कि उनको सत्यपाल मलिक जी को गवर्नर बनाया। वो उस लायक थे, काबिल थे, तब इन्होंने बनाया था। लेकिन जाते टाइम जो राजकीय सम्मान देना चाहिए था वो ना देकर प्रधानमंत्री जी ने अपनी घटिया मानसिकता दिखाई है। इस देश का हर नागरिक का उतना ही अधिकार है, जो अगर कोई जय श्री राम बोलेगा उसको अल्लाह अकबर बोलने का भी उतना ही अधिकार है, जिसको वाहेगुरु बोलने का भी उतना ही अधिकार है। देश का हर नागरिक का बराबर का अधिकार है। ये देश आजाद कराने के लिए हर धर्म ने, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, सभी ने कुर्बानी दी है। तो आज देश में रहने वाला हम सब भारतीय हैं।